फार्मर है लीची के डिफरेंट जिला में, बिहार में लगभग 12 केवीकेज के किसानों आए हुए हैं, उनका लीची आया हुआ है। अब देख सकते हैं ये सब अलग अलग टाइप का लीची है, जैसे स्वर्ण रूपा, स्वर्ण मधु, ये जितने भी है ये रांची का, जो मैं बोला जैसे आरसीआर पाटना का जो रीजनल सेंटर रांची है उनका लीची है। ये सब इतने सारे लीची एक साथ देखना है, यही अपने आप खास है। और इसको हम वही कहते हैं, हम लीची को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक छोटा प्रयास है यूनिवर्सिटी का, राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। और इस बार एनबीबी नेशनल बी बोर्ड का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है, उसका स्पॉन्सरशिप हमें मिला है। हम लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने सुना, ये तीसरा साल है लीची शो का। हर साल इस सीज़न में, लीची के सीज़न में लीची शो का आयोजन किया जाता है। 50 से 60 वैरायटी की लीची एक साथ एक जगह पर आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। हम आपको अलग अलग लीची की वैरायटी भी दिखाएंगे। हालांकि आपने शाही लीची और चाइना लीची का नाम ज़्यादातर सुना होगा, लेकिन इस फेस्टिवल में आपको इतने प्रकार की लीची मिलेगी जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं हो। ये लीची 8x6 है, ये स्वर्णा मधु है, बम्बैया है, स्वर्णा रूपा है, बेदाना है, इसका दाना छोटा होता है, इसमें ज़्यादा गूदा होता है। इसके अलावा L7/104 है, सरगुजा सिलेक्शन 2 है, सरगुजा सिलेक्शन 1 है, CHL 3 है, CHL 4 है, लेट लार्ज वैरायटी की लीची है, लीची 8x1 है। इसके अलावा यहाँ पर योगधा लीची है, CHL 8x5 है, रोज़ सेंटेड है। इस लीची को हमने आपको पिछले दफ़े भी दिखाया था। ये जो लीची होती है इसमें आपको गुलाब की सुगंध मिलेगी, इसका जो खुशबू इसकी जो होती है वो गुलाब की तरह होती है। इसके अलावा आपको एक और वैरायटी है बेदाना की, इसका फ्रूट जो है वो बड़ा होता है, इसमें पल्प आपको ज़्यादा मिलेगा और बीज थोड़े छोटे मिलते हैं। इसके अलावा ये चाइना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि चाइना और शाही वैरायटी जो है वो आमतौर पर खाई जाती है। लोग सबसे ज़्यादा शाही लीची को पसंद करते हैं, जो इस क्षेत्र की यानी कि मुजफ्फरपुर समस्तीपुर एरिया की स्पेशलिटी है। इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये दोनों वैरायटी तो आप मार्केट में देखते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई सारी वैरायटी, ये कसेलिया है, फिर ये कुछ अलग आपको दिख रहा होगा, कवाई में पिंक है। ये जो लीची है इसका नाम गंडकी संपदा है। इसके अलावा सरगुजा सिलेक्शन 1 है, गंडकी लालिमा। शायद लालिमा इसका नाम इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इसका रेड कलर देखिए, जो ऊपर छिलके का कलर है वो काफ़ी ख़ास है। बम्बई 2 है और गंडकी योगिता है। जिन लीचियों को आप हरा देख रहे होंगे ये लेट वैरायटी की लीची है, इनका फल भी अभी काफ़ी छोटा है और ये कलर में भी हरा है। इनको अभी पकने में और पूरी तरह से मैच्योर होने में टाइम लगेगा, यानी कि ये जो लीची है, चाहे वो लौंगिया हो, बम्बैया हो, गंडकी योगिता हो, ये सारी लीची आपको काफ़ी देर बाद भी खाने को मिल जाएगी, यानी कि लेट सीज़न भी मिलेगा। इसके अलावा ये थाईलैंड सिलेक्शन लीची है, अजौली है, स्वर्ण रूपा है। स्वर्ण रूपा का कलर आप देख सकते हैं, कितना प्यारा रंग है इसका, और काफ़ी लाल रंग जो है वो इसका काफ़ी गहरा है और इसका स्वाद भी काफ़ी बेहतरीन होता है। इसके अलावा आपको लेट लार्ज रेड मिलेगा। इन लीचियों के कलर पर आप ध्यान दीजिए, इनका जो रंग है वो काफ़ी सुर्ख लाल है। इसके अलावा बेदाना सिलेक्शन है, इसमें भी बीज जो है वो काफ़ी छोटा होता है और इसका पल्प जो है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा देहारोज़ लीची है, चाइना की एक और वैरायटी है, त्रिकोलिया है, ग्रीन है, कस्बा है, बेदाना सिलेक्शन सबौर ये जो वैरायटी है वो लीची है। इसके अलावा कसलिया लीची है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमने आपको पहले भी दिखाए थे, इसमें लीची के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये लिचमिस इसको कहते हैं, ये लीची का किशमिश है, ये भी यहाँ पर रखा गया है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा बम्बैया वैरायटी है, ये देसी लीची की वैरायटी है जो आम तौर पर देखी जाती है। इसके अलावा पूर्वी वैरायटी है, लेट बेदाना है, इलायची है, लाल बॉम्बे है, सीडलेस नंबर है। शायद सीडलेस इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका जो बीज होता है वो काफ़ी छोटा होता है। ये कलकतिया लेट है, योजना सिलेक्शन है, मंदराजी है, सीडलेस लेट है, एक और कलकतिया वैरायटी है, रोज़ सेंटेड लीची है, और नाफरपल लीची है, शाही लीची, बेदाना लीची। तो आपने देखा कितनी सारी वैरायटी है लीची की। हमने शायद एक दो नाम ही आमतौर पर सुना होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि लीची की कितनी सारी वैरायटी जो है वो हमारे पास मौजूद है। 50 से 60 वैरायटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम आगे चलेंगे, अलग अलग इलाकों से किसान भी आए हैं, वो बताएंगे कि उनके पास कौन कौन सी लीची है, क्या खासियत है। ये वाली जो लीची है वो कौन सी है? सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं। मेरा नाम कौशल प्रसाद सिंह हुआ, ग्राम भगवानपुर देसुआ, प्रखंड उजियारपुर, जिला समस्तीपुर।
ये मैडम अपने यूनिवर्सिटी का ही विकसित प्रजाति है। इसको थोड़ा और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के से हम लिए थे 1980 में अच्छा, ये पौधा, और ये आज तक पौधा अभी तक कंप्लीट है। कितने पेड़ हैं आपके पास लीची के? ये पेड़ मेरे पास 20 पौधा हम उस वक्त लगाए थे। अच्छा, और अभी ये 12 पौधा है अभी। तो इस वैरायटी को क्या कहते हैं? रोज सेंटेड है? रोज सेंटेड कहते हैं, और इसमें रोज का सेंट है। अच्छा और देखने में ये हरा के बावजूद भी इतना मीठा है। अच्छा, यानी कि ये अभी कच्चा नहीं है, ये पक चुका है, लेकिन ये ऐसा ही रहता है। ऐसा ही रहता है। तो ये जो आप यहाँ से 1980 के करीब ले गए थे पेड़, अभी इतने सारे साल गुजर गए, तो इतने सालों में आपको यहाँ के पेड़ों ने मुनाफा दिया है, आपको मदद की है? मुनाफा दिया है, और पेड़ स्वस्थ है अभी भी। ये सबसे खुशी की बात है कि इस प्रजाति को यूनिवर्सिटी जितना विकसित करावे किसानों में, वो किसान के हित में होगा। तो ये इस लीची को, खासतौर पर रोज सेंटेड लीची को जब आप बाजार में लेके जाते हैं तो लोग इसको पसंद करते हैं? पसंद खूब करते हैं। और 120 के रेट में अभी ले रहे हैं। आम लीची का रेट कितना है और रोज सेंटेड लीची दोनों में कितना? 90 रुपए जनरल ये लीची ले रहा है। अच्छा, ये नॉर्मल लीची, इस वैरायटी को क्या कहते हैं? गुलाब रोज है और गुलाब सेंट है। इसको आप ढोलिए का प्रजाति है। इसको आप ये भी ढोलिए का प्रजाति है। अच्छा। ये 80 से 90 रुपए ले रहे हैं जी, और 120 रुपए दरवाजे पर से ले रहे हैं। तो यानी कि ये सोना हो गया किसानों के लिए। किसान के लिए। और मैं किसान भाइयों को भी कहेंगे, एक बुजुर्ग के नाते, ये न लगा के ये लगावे, ये यूनिवर्सिटी की प्रजाति है। मतलब ऐसा नहीं कि ये ना लगाएं, इसे भी लगाएं, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा लगाएं जी। लेकिन ये सबसे बेस्ट प्रजाति अभी तक ही 45-46 बरिस हो गया। अच्छा। पौधा स्वस्थ है, यानी कि सुगंध में भी अच्छा है, स्वाद में भी अच्छा है, और दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा और कौन कौन वैरायटी है? तो शाही के 2 वैरायटी हो गई, ये रोज सेंटेड हो गया, और ये चाइना है। इसकी क्या खासियत है? ये अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। इसके तैयार होने में अभी 1 महीना से अधिक समय लगेगा। यानी कि ये देर तक रहने वाली लीची है। जब लगभग नॉर्मल समाप्त हो जाने के बाद लीची खत्म होगी, ये शुरू होगा। इसका बहुत छोटा छोटा बीज है। अच्छा। और फल इसका तो स्वाद के मुकाबले में ये रोज सेंटेड बढ़िया, या चाइना बढ़िया, या शाही बढ़िया? अभी ये बढ़िया है, उस टाइम में लेट में ये बढ़िया है। अच्छा, दोनों का अलग अलग समय है, तो उस समय के मुताबिक ये अपने जगह पर ठीक है, ये अभी अर्ली में अपने जगह पर ये ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी की लीची आपने देखी, अलग अलग क्षेत्र से किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जो लीची है उनके पेड़ों की वो यहाँ पर रखी हुई है प्रदर्शनी में। लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, चख रहे हैं, और ये जान रहे हैं कि हमारे पास कितनी सारी वैरायटी है लीची की। हालांकि लीची का जो समय होता है वो कम होता है, लेकिन ये जो स्वाद होता है वो सालों भर लोगों को याद रहता है, और अगले साल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है कि अब लीची का मौसम आएगा और फिर से लीची का आनंद लिया जाएगा। अब हम दूसरे ओर चलेंगे, ये देखेंगे कि लीची फल से जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, वो कौन कौन से हैं प्रदर्शनी में, हम उसके बारे में भी जानेंगे। और आगे चल के हम लीची से निर्मित हनी यानी कि शहद को भी देखेंगे, जो इस बार के कार्यक्रम का मुख्य विषय भी है। लीची केवल फल के तरह नहीं, उसको वैल्यू ऐड करके कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ही खास तौर पर देखने को मिलेगा। इस स्टॉल पर आते हैं, यहाँ पर हमें